मणिपुर आग में जल रहा है। 3 साल से मणिपुर मौतें हो रही हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है और उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी कोई सुनवाई नहीं है। आज तक कभी मणिपुर में जाके विजिट नहीं करा। वो भी एक देश का हिस्सा है। प्रेम और बड़े देश प्रेमी लोग रहते हैं, वॉयलेंस को पसंद नहीं करते। लेकिन आग में जल रहा है उसके बावजूद भी विदेश घूमने का टाइम है, लेकिन अपने देश में जो शांति फैलाने के लिए संदेश देना है, धर्म की लड़ाई लड़नी है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाना है, लेकिन प्यार मोहब्बत की बात कहीं नहीं है उनके पास। अभी मोदी जी तो अलग अलग मंचों से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कोई विकास तो नहीं है। मणिपुर इसमें क्यों नहीं है? मणिपुर का विकास कहाँ है? जब उस बहन को नंगा करके रोड पे भगाया था, उल्टे सीधे जगह से उसकी जगह पर उसको टच किया था और आगे जाके उसको बहुत बुरा हाल किया, तब मोदी जी कहाँ थे? सबका साथ सबका विकास। वो उस बहन के साथ विकास हो रहा है क्या? ये बताइए, वो विकास हो रहा है। और अभी हमारे इनोसेंट पास्टर्स को, जो हमारे धर्म के जो जैसे मुखिया होते हैं, उन पादरियों को, इनोसेंट पादरियों को चर्च लेके अपने दूसरी जगह पर अपने घर की तरफ आ रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ और उनको एम्बुश में डालकर उनको शूट किया गया, उनको मार दिया। उसका जिम्मेवार कौन होगा? और उससे ज्यादा कम से कम 200-250 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, इनोसेंट लोगों, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, सब है। उसका हिसाब कौन देगा? तो इस तरह की गृह युद्ध की स्थिति है मणिपुर में, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम उस पर सरकार ले नहीं रही है। तो लग रहा है इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा आपको? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा एजेंडा है। बहुत छोटा सा कानून उनके हाथ, उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर वो गौर करें तो। क्योंकि ये भी बहुत ही मोहब्बती लोग हैं। आज तक कभी, और स्पेशली मैं मसीह समाज के लिए कहता हूँ, क्रिश्चियन समाज के लिए कहता हूँ कि आपने कभी भी क्रिश्चियन समाज के पास से कभी वॉयलेंस नहीं सुना होगा। शांति प्रिय लोग हैं, हमेशा शांति फैलाते हैं। आप स्कूलों में जाए, अस्पतालों में जाए, आप आश्रमों में जाए, वृद्ध आश्रम है, बेबी चाइल्ड लेप्रोसी मिशन है, ये सारे क्रिश्चियन चलाते हैं। आप कहीं पर भी अगर वॉयलेंस हो तो दिखाइए। क्रिश्चियंस के पास से कहीं पर भी वॉयलेंस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिश्चियंस को दबाया जाता है। क्यों? कौन दबा रहा है? सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्यों सरकार, इन कटघरे में तो सरकार, वर्तमान सरकार ड्यूटी किसकी बनती है? जो सत्ता में फर्ज किसका बनता है? जो सत्ता में। आप सत्ता में रहते हुए इनोसेंट लोगों को मरवा रहे हो, वो मर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं सरकार पे दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आप सत्ता में बैठे, ये ड्यूटी आपकी बनती है। आप इनोसेंट लोगों को जो ये मर रहे हैं, इन पे कौन ध्यान देगा? अमित शाह जी इस बात पे कभी ध्यान देते? मोदी जी कभी ध्यान देते? खैर, मोदी जी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। वो तो विदेश यात्रा में इतने बिजी है कि उनको पेट्रोल दूसरों के लिए बचाना है, ईंधन दूसरों के लिए बचाना है, गैस दूसरों के लिए, अपने लिए कोई वो नहीं, अपने लिए कोई लागू नहीं होता। उनका काफिला चलता है कई 100 गाड़ियों के साथ। यहाँ तक कि उनके नीचे जो मंत्री हैं, वो भी दूसरों को सिखाते हैं, अपने लिए कोई कुछ नहीं। सब मेट्रो में घूम रहे हैं, नहीं, वो सब दिखावा है, मैंने देखा अभी एक राजस्थान में मंत्री थे, ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं। आप उनसे पूछिएगा पूरी उम्र ई रिक्शा में चलेंगे क्या? सिर्फ दिखाने के लिए। वहां से भी थोड़ी दूर तक रहेंगे रिक्शा में, उसके बाद फिर वो चढ़ गए अपनी लग्जरी कार में। तो ये सब आई वॉश है, ब्रेन वॉश। संकट की घड़ी है तो लोगों को साथ देना चाहिए। अब याद आया परवेश वर्मा जी साइकिल से जा रहे हैं। परवेश वर्मा जी सब दिखावा है। आप ये देखिए, एक बार मोदी जी ने बोला था, नेहरू जी ने कहा था कि जो पड़ोसी देश के अंदर लड़ाई होती है तो उससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, राइट? और वो इस चीज के लिए वो खिल्ली उड़ा रहे थे। मैंने अभी देखा था एक रील के अंदर, अब पड़ोसी देश के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, और हम अब जाग रहे हैं। सर, लोग जो हमें 3 महीने पहले जाग जाना चाहिए था। सर, ये भी आरोप लगाया जाता है कि क्रिश्चियंस जो है ना, वो सबसे ज्यादा धर्मांतरण करते हैं।
दिखाओ। ये बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया है तो दिखाओ, एक भी प्रूफ ला दो, एक भी, लालच दिया जाता है पैसों का। एक भी दिखा दो। आप ये देखो क्रिश्चियंस को, आप देखो, आप कहीं पर भी देखना, किसी के पास बहुत रेयर होता है जो किसी के पास फॉर्च्यूनर मिलेगी आपको, किसी के पास बंगले मिलेंगे। हम इकोनॉमिकली इतने सिंपल हैं, इतने नॉर्मल तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, क्या लगता कहीं है पर भी नहीं है ऐसी कि चीजें। इसलिए दबाया जा रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे ये कह अच्छे सकते हो होते हैं आप और पढ़े आप लिखे हैं। जागरूक करने का काम करते हैं बिल्कुल, समाज को। हम ये कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं और हम अवेयरनेस है हमारे अंदर, दैट्स ऑल। इससे और कोई वो नहीं। इसी से खतरा है। है कि हिंदू खतरे में है, उनको क्या जवाब देंगे? कोई नहीं। वो सिर्फ ये नारा देश है, ये देश है, देश प्रेमियों का देश है ये। झूठे बातें करते हैं वो लोग। हम इसके बारे में कुछ नहीं, ये देश प्रेमियों का देश है ये। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत प्यार से रहते हैं। आपका नाम सर। सर? मैं देख ही रहे हैं एक बंगाल में समाज सेवी हूँ। जो ऐसी हिंसा हो रही है सर आप कुछ कहना चाहेंगे? Holding hostages. It is not about giving so much of status to the civilians, the mass people. And I tell these groups, if you want to show your strength, if you want to show that you love your people, please go and upgrade your district hospitals. I tell these groups, go and establish schools. I tell this group, those children who have been orphaned by the ethnic violence, please pay for their tuition fees. This is how they have to use their strength. They should not play one tribe against the other. My humble appeal, brothers and sisters, let us be united. Let us be in peace. और आज मैं इस मंच पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित जी से विनती करती हूँ कि जो हादसा हुआ है हमारे जो 3 पादरी के ऊपर, उसके लिए मेरा गुजारिश है, हम सब की गुजारिश है कि वो NIA को आदेश दे और सख्त कार्रवाई करे। I request our Prime Minister, Honorable Modi ji, our Honorable Home Minister Amit Shah ji, please ask NIA for investigation against the killing of our 3 beloved pastors. Why Ziyaka? Ibek why kitwadu? Ibek why si non lodi? And WhatsApp warriors he lodi. A lot of propaganda is spreading. Before I came, there was so many propaganda. This group, that group, that group. I said no. This is not how you spread propaganda.